नमस्कार, मैं हूं गणेश सम्राट और आप देख रहे हैं चकल्लस। चकल्लस में आज हम बात करेंगे सियासत से जुड़े सियासतदानों की। सियासतदान अपने लाइफ स्टाइल में कैसे जीते हैं। रोज़ हजारों लोगों से मिलने के बाद उनकी बातें सुनना, सिफारिश करना और फिर दिनचर्या, परिवार के साथ रहने वाले लोग क्या करते हैं, परिवार और घर में कैसे जिंदगी कटती है, दिन और रात कैसे, मिलने वाले लोग रोज़ सैकड़ों होते हैं हर दरवाजे पे। लेकिन जो सियासत से जुड़े लोग होते हैं, जो सत्ता से जुड़े लोग होते हैं, उनके पास ऐसे कई लोग आते हैं जो कभी उनके पास अपनी फरियाद रखते हैं तो कभी उनके कामों की तारीफ करते हैं। चुनाव ख़त्म हो चुके हैं और चुनाव प्रचार के बाद अब जीत हार के इंतज़ार भी है। फुर्सत के कुछ क्षण हैं और हमारे साथ हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, जेडीयू के वर्तमान में नेता हैं, काफ़ी सक्रिय हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये काफ़ी भरोसेमंद भी हैं। अशोक चौधरी इनके पास हैं। देखते हैं कि आज चकल्लस में कैसे ये घर पे हैं तो फिर क्या करते हैं, कैसे जानवरों के बीच रहते हैं, कैसे लोग जब आते हैं मिलने जुलने के लिए उनके साथ किस तरीके से बातचीत करते हैं, शिकायतें क्या होती है, सिफारिशें क्या होती है और उनके ऊपर आश्वासन क्या होता है, वादा क्या होता है। कहा जाता है कि सियासत में जब नेता बनते हैं तो भरोसा दिलाना और भरोसा देना सबसे पहले आना चाहिए। आप लोगों के मन में जब तक भरोसा नहीं दिला पाइएगा, लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे। तो अभी हम हैं गौशाला में, अशोक चौधरी जी का ये गौशाला है। आज हमारे रिक्वेस्ट पे, इनको बहुत सारे काम होते हैं लेकिन हमने कहा कि भैया आज आप रुक जाइए, आज थोड़ी सी हम लोग भी देखें कि कैसे ज़िंदगी चलती है एक नेता के। जो नेता होते हैं, सियासत से जुड़ जाते हैं, जिनके ऊपर सार्वजनिक जीवन में रहने का दायित्व होता है, वो कैसे अपने परिवार के साथ रहते हैं, परिवारजनों के बीच जो काम होते हैं उसको कैसे करते हैं। तो आज हम अभी गौशाला से शुरुआत करेंगे, फिर घूमेंगे इनकी पूरी बगिया में, इनके बगीचे में, इनके घर में, कि कैसे ये जानवरों के बीच, कैसे लोगों के बीच, क्या सुबह की शुरुआत कैसे होती है। सुबह जनरली सुबह चाय वाय पी करके, अखबार पढ़ करके एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं थोड़ी देर। गाय वाय है, मछली है, उन लोगों को देखते हैं क्योंकि इन लोगों से काफ़ी अटैच है। गाय है, कुत्ता है, बतख है, उन सबको एक राउंड देख करके फिर अपना तैयार हुआ होकर के फिर अपने काम पर लगते हैं। तो बहुत सारे जानवर और पक्षी आपके यहाँ है। अभी एक ये विशेष एक नस्ल की जो गाय है, हालांकि गाय को लेके सियासत भी खूब होता है, गौ की सेवा करना चाहिए और गाय माता भी हैं, इनकी सेवा। अभी जैसे अभी एक बीजेपी की नेत्री उन्होंने कहा था कि गाय के अगर अच्छे तरीके से अगर सहलाया जाए तो बीपी कंट्रोल हो जाता है। तो ये इस गाय की खासियत क्या है। ये गिर नस्ल की गाय है। ये गुजरात से की ब्रीड है, देसी है, देसी ब्रीड कहा जाता है। हिंदुस्तान का गिर माना जाता है कि एक अच्छा नस्ल का ये ब्रीड है और इसके दूध में इसको रखने से मतलब वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड जिसको बोलते हैं, हमारा इंडियन ब्रीड में ये ब्रीड है। और इसको रखने से, इसको सहलाने से, इसको सेवा करने से, अगर रोज़ लोग कहते हैं कि इसको पता नहीं हम नोटिस, लेकिन जो लोग रखते हैं गिर गाय और जो स्पेशलिस्ट हैं गिर गाय के, वो लोग कहते हैं कि गिर गाय के हाथ अगर आप रोज़ आधा घंटा 20 मिनट आप फेरते हैं तो बीपी जो है वो कंट्रोल हो जाता है। तो बिल्कुल बीपी कंट्रोल होता है कि नहीं होता, ये तो रिसर्च की बात है, वैज्ञानिक बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप सेवा कीजिएगा तो मेवा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि गाय की सेवा ही हिंदू धर्म या सनातन धर्म में सबसे बड़ी सेवा के रूप में देखा जाता है। खैर, सेवा तो होते रहेगा। हरे हरे पत्ते के बीच और घुंघरू की जो आवाज़ है, हम कहेंगे कि आकाश जरा सुनाने की कोशिश करेंगे, कितना मीठा जो धुन है वो कितनी प्यारा, कि जब इस वातावरण में भाग दौड़ में जिंदाबाद मुर्दाबाद के जहाँ नारे लगते हैं, जहाँ सियासत होता है, जहाँ अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं, उन सबसे अलग इन बेजुबानों के पास जुबान भले ही ना हो लेकिन दिल की आवाज़ इन तक पहुँचती है और इनकी घुंघरुओं की आवाज़ हमारे और आपके दिल तक। अशोक चौधरी से जुड़े रहेंगे और भी तमाम बातें करेंगे, आगे चलते हैं। बड़े मतलब आपके इस मकान में जो सरकारी फ्लैट है,
इसमें अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे लगे हैं, फूल पत्तियां, साग सब्जी। कहा यह जाता है कि जो वहाँ जो गाय वगैरह का जो गोबर है उसका भी इस्तेमाल आप कर लेते हैं, जो भी घर का व्यर्थ सामान होता है वो बाहर नहीं जाता, आप उसका यूटिलाइज कहीं ना कहीं कर लेते हैं। यह कंसेप्ट आपके जहन में कहाँ से आया, किस तरीके से आया और क्या क्या इस्तेमाल कर लेते हैं? एक्चुअली ये क्योंकि जो भी है ना, हम यहाँ पर खेत जो ज़मीन है, क्योंकि कैंपस बड़ा कैंपस है ना, तो इसमें जो ज़मीन है उसको हम लोग ऑर्गेनिक जितनी भी है यहाँ पर सब्जी जो है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। हम लोग इसमें कोई बाहरी खाद नहीं डालते हैं, और जो थोड़ा बहुत हम लोग सब्जी उब्जी उपजाते हैं खाने के लिए या फिर घर के यूज़ के लिए, उसको प्रयास करते हैं कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक रहे। तो वो हम लोग गोबर का जो है वेस्ट है उसको हम लोग इसमें यूटिलाइज़ करते हैं, फूल पौधों में यूटिलाइज़ कर देते हैं। जो भी यहाँ पर घास है उसमें हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं। तो वेस्ट हम लोग कुछ भी यहाँ पर जितना भी है उसका कोई वेस्ट हम लोग नहीं करते हैं, और जो घर का भी वेस्ट है खाने वाने का उसको भी एक गड्ढे में डाल करके उसको भी हम लोग वर्मी कंपोस्ट में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि उससे हम इसको यूटिलाइज़ कर दें। इको फ्रेंडली प्रयास करते हैं कि ये पूरा सिस्टम जो है वो इको फ्रेंडली रहे, उसका एक प्रयास रहता है। इको फ्रेंडली मतलब बिल्कुल तैयारी एक की जाती है। मतलब जितने भी सरकारी बंगले होते हैं या फिर फ्लैट होते हैं सब में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तो सब में साग सब्जी लगाए होते हैं अमूमन। लेकिन आपके यहाँ आने के बाद दिखता है कि आप भी इनके बीच रहते हैं, आप भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये जो चीज़ है जो बंद है अभी, ये बड़ा कम दिखता है, खासकर राजधानी पटना, पटना से बाहर जाने पर बड़े बड़े खेतों में ज़रूर दिखता है। इसमें क्या है और इसका उपयोग क्या है? ग्रीन हाउस है ये, एक छोटा सा ग्रीन हाउस। जब हम आए थे तो इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू यहाँ लगवाए थे। तो इस ग्रीन हाउस में है क्या कि हर एक मतलब ऑफ सीजन्स में भी आपका हम सब्जी उपजाते हैं। जैसे अभी इसमें चेरी टमाटो लगा हुआ है, कैप्सिकम लगा हुआ है, तो डिफरेंट कलर्स का जो कैप्सिकम है वो हो जाता है, चेरी टमाटो हो जाता है। तो उसको उसको इसमें हम लोग उपजाते हैं, इसमें कोशिश करते हैं। तो ये मतलब किसी भी सीजन में होता हाँ है? हाँ, और मतलब हाइब्रिड्स इसमें सामान आता है। हाइब्रिड्स सब्जियां जो है वो उसमें से निकलती है। ये छोटा सा है, जस्ट टू एक प्रयास किए हैं कि ग्रीन हाउस में सिंबॉलिक भी। भी कह सकते हैं। हाँ, वेद शौक है तो क्या है, ग्रीन हाउस में कैसे होता है क्या होता है, क्योंकि एक्सट्रीम विंटर्स में इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एक्सट्रीम विंटर्स और एक्सट्रीम समर्स में इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पूरे तरीके से ग्रीन हाउस, हालांकि अभी ये बंद है क्योंकि इसमें जाने का जो समय है या फिर इसमें से जो फल या जो सब्जियां है उसको निकालने का भी वक्त होता होगा। एक बड़ा सा तालाब है और उस तालाब के बारे में भी कहा जाता है कि आपका बहुत ज्यादा लगाव है मछलियों से। हाँ, हम जब से इस कैंपस में आए हैं, तो इस कैंपस में आने के बाद से इसमें एक तालाब, यहाँ पे एक पहले जो भी इसके पहले रहते थे उन्होंने एक छोटा सा तालाब इसमें बनाया हुआ था, बट वो अनऑर्गेनाइज्ड रूप से था, मतलब बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। तो उसको है कि हमने ऑर्गेनाइज किया है, और ऑर्गेनाइज करके इसको हम लोगों ने एक इसमें मछली डाला है। और मछली है काफ़ी, 1.5 साल 2 साल से ये मछलियाँ हैं। तो एक है कि जब भी आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आते हैं, मछली को खाना वाना दिए तो सब मछलियाँ इकट्ठा हो जाती। तो ये अच्छा दिखता है और अच्छा सुकून मिलता है, स्ट्रेस बस्टर है। तो मतलब कह सकते हैं कि जब अशोक चौधरी को ज्यादा तनाव और या राजनीति में बहुत सारी शिकायतें हो जाती है तो इन मछलियों के पास आके अपना हाँ, तनाव। अपना थोड़ी देर बैठ गए, आधा घंटा बैठ गए तो यू फील रिलैक्स, आप अपना लगता है, आपको रिलैक्स लगता है और स्ट्रेस जो है वो कम होता है। क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं, उनसे उनसे हमको लगता है ये जो भी नेचर से करीब है, जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो गाय हो, मछली हो, फूल पौधा हो, इससे आपको स्ट्रेस कम होता है। हम समझते हैं कि स्ट्रेस कम होता है और उसका उसका आपको फ़ायदा मिलता है। तो आपके बागान है, बगीचा तो बड़े खूबसूरत है, बागान भी आपने लगाया है, कई विदेशी नस्ल के भी जो पौधे हैं। हालांकि पौधों के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, हमारे एक सहयोगी हैं रोहित, उनको ज़्यादा आइडियाज होते हैं पेड़ पौधे फूलों के बारे में। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो काफ़ी यहाँ जो बिहार में नहीं पाए जाते हैं या बड़ा मुश्किल से उनको लगाया गया। हाँ, कलेक्ट कोशिश करते हैं कलेक्ट करने का। रेयर प्लांट्स जो हमारे यहाँ है, जैसे बेंगलोर में है, क्योंकि बेंगलोर में हम आज से बहुत साल पहले गए थे, तो वहाँ से भी जो भी प्लांट्स नहीं होता है कोशिश करते हैं कि वो सब प्लांट्स को लेकर के आए, एक ही हो दो ही हो। अगर कभी बाहर गए तो दो प्लांट्स लेकर के आए। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट जाते हैं तो वहाँ से भी कुछ कुछ प्लांट्स उठा करके लेकर के आए। लिली का वैरायटी है, अड़हुल का डिफरेंट वैरायटीज़ है। तो कोशिश करते हैं। बॉन्साई है, बॉन्साई कुछ अपना भी बॉन्साई का शौक है, बॉन्साई करते हैं। प्लांट्स बॉन्साई का भी प्लांट रखे हैं।
प्रयास करते हैं जो भी समय बचता है, तो क्योंकि ये मतलब हमको बचपन से ये सब फूल पौधों का ये सब का काफ़ी शौक रहा है, तो प्रयास करते हैं कि वो सब को हम लोग उसको रखें, मेंटेन रखें, जिससे कि, और दूसरा बात है कि इससे ना काफ़ी स्ट्रेस कम हो जाता है, बहुत पीस होता है, रहता है। ये अब दाना डालने का वक्त हो गया है और इन मछलियों की सीधे तौर पे हलचल देख सकते हैं कि मछली ही मछली पूरे। अच्छा, इतनी मछलियाँ एक साथ, तो आकाश देखिए दाना कैसे डाला जा रहा है और दाने के बाद अभी जो पूरे इस तालाब में जो हलचल हो रही है उसको दिखाइए कि इतनी मछली साथ एक साथ इतने अच्छे तरीके से। इसमें कौन कौन सी किस किस नस्ल की जो मछली हैं? ये कुछ तो इसमें रेहू है, कुछ कार्प है, और कुछ एक पंगेसियस वैरायटी है, वो है। अच्छा, इतनी मछलियाँ जब से इस तालाब में है तो क्या इन्हें निकाला भी जाता है? नहीं, निकालते नहीं हैं इसको, निकालते नहीं, जब से डाले हैं निकाले नहीं हैं, क्योंकि अब रोज़ खाना देते हैं, खुद ही उसको खुद निकाल करके खा जाए, ठीक नहीं है। अच्छा। इसीलिए ये पालतू है, मतलब समझिए एक तरह से पड़ा हुआ है इसी में। बहुत लोग कहता भी है कि इसको निकाल लीजिए, लेकिन हम लोग निकालते नहीं हैं, क्योंकि अब रोज़ सुबह सुबह इसको खाना देते हैं, इसको देखते हैं, वेट करता है कि भाई हम लोग खाने देने के लिए वेट करता है कि भाई सुबह होता है तो सब घूमते रहती है कि अब खाने का समय हो गया, अब उसको निकाल के खा जाएँ तो ठीक नहीं है। अच्छा, तो बीच में जब इस तालाब के पास कभी हमारी नज़र पड़ती थी तो इसके ऊपर एक धागा बंधा हुआ होता था। हाँ, वो सुबह शुरू में ये मछलियाँ जो थी ना छोटी थी, तो बाहर के पक्षी आकर के उसको तो पतला पतला धागा बांध करके इसको प्रोटेक्ट किए देगी, बगला उगला इसको खा न जाए, पतला पतला धागा बांध करके इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश किए। एक बात हमेशा चलता है कि आप इन चीज़ों से इतने जुड़े हुए हैं कि थोड़ी सी भी लापरवाही इनको लेके बर्दाश्त नहीं करते हैं। क्योंकि ये तो ऐसा है ना कि सब तो बोलने वाला प्राणी है नहीं, तो नेचुरली अगर आप इसको अपने शौक के लिए रखें तो इसको प्रोटेक्ट करने की जवाबदेही भी आपकी है। तो कोशिश करते हैं कि प्रोटेक्ट हो, जितना प्रोटेक्ट हो सकता है करने की कोशिश करते हैं। जो भी लोग हैं जो यहाँ पर और स्टाफ लोग हैं उनको भी कहते हैं कि भाई हम बाहर हैं तो भी ध्यान दो, ऐसा नहीं हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। अमूमन कितनी मछलियाँ होंगी इसमें? क्या 500-700 मछली होंगी इसमें। कितना दाना लग जाता है? दाना नहीं भाई, छोटा सा एक बार मंगाते हैं 1-2 बोरा, तो हमको लगता है कि महीने चल जाता है। लिमिटेशन भी होता है। हाँ, तो ये बत्तख वगैरह डक वगैरह भी दिख रहे हैं बहुत सारे, आपने इसका घर भी बनवा रखा है। हाँ, ये डक ये बाहर की प्रजाति का डक है। अच्छा। ये नेपाल में पाया जाता है, या वो नेपाल की तराई में, बेतिया उतिया की तरफ नेपाल में ज़्यादा पाया जाता है ये वैरायटी जो डक का है। तो इनकी भी नस्लें अलग अलग हैं। हाँ, इनके भी। तो कह सकते हैं कि पूरे मतलब अगर कोई छोटा सा जू देखना चाहे तो आ सकता है आपके बगीचे में, आपके बगान में, आपके फ्लैट में। नहीं, जू बहुत है यहाँ, तो जू के लिए तो बहुत पशु पक्षी का है, लेकिन है कि जो बेयर मिनिमम जो स्पेस है उसमें जो शौक है उसको करने के लिए छोटा सा। कुछ फूलों की नस्ल की बात हम लोग कर रहे थे, जैसे ये अड़हुल का फूल है, ये किस नस्ल का है? ये अड़हुल का फूल है, ये अड़हुल है, ये एक पंचमुखी होता है अड़हुल, उसकी वैरायटी है ये। इसका 5 मुंह होता है। तो ये अपने यहाँ आसानी से मिल जाता है? हाँ, ये मिल जाता है अपने यहाँ आसानी से मिल जाता है। फिर इधर ये गुलाब का काफ़ी है वैरायटी अपने पास, गुलाब का काफ़ी अच्छा वैरायटी है। हम समझते हैं कि 150 वैरायटी गुलाब का यहाँ पर है। फिर हम लोगों ने देसी गुलाब की भी काफ़ी वैरायटी रखी हुई है, और ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स हैं उनको वो ज़्यादा हमने रखा है, सीजनल भी है, ऑर्नामेंटल्स भी, जो परमानेंट प्लांट जिसको कहते हैं, तो उससे है कि ग्रीनरी बना रहता है। तो मछलियों के बाद अब हम आ गए हैं सबसे प्यारा और सबसे पालतू जानवर डॉगी पे। ये भी एक विशेष नस्ल का ही है, और इसके अलावा भी कई और हैं, लेकिन वहाँ जाने की जहमत हम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि जमहूरियत के बाद भले हम कर लें, लेकिन डर ना आए, क्योंकि बेजुबान है। जिस पे प्यार है उनके साथ बहुत वफादारी है, और जिन पे प्यार नहीं है उनके लिए बहुत कुछ हो सकता है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कोको, और ये एक लैब्राडोर ब्रीड है, उस नस्ल का है, लैब्राडोर नस्ल का है। इसकी भी बहुत विशेषता होती होगी। जनरली ये इस तरह के जो लैब्राडोर ब्रीड है ना, बहुत इंटेलिजेंट ब्रीड है, तो ये इसको बॉम्ब स्क्वाड में आप देखिएगा, जो भी जो पुलिस फोर्स है या आर्म फोर्सेस है, आर्मी, उनके पास ये इंटेलिजेंस में यूज़ करते हैं। देखते होंगे रुमाल सुखा करके भेज दिए, तो ये ज़्यादातर इस लैब ब्रीड के जो
डॉग्स होते हैं, एल्सेशियन और लैब्राडोर ब्रीड के, उनको यूज़ लोग करता है। बहुत इंटेलिजेंट डॉग होता है। इनके इसके अलावा भी और कितने हैं? नहीं, इसके अलावा हमारे पास 2 और ब्रीड है, 2 ब्रीड और है हमारे पास। एक साइबेरियन हस्की है, ब्रीड है, और एक पग है। पग थोड़ा प्यारा सा जो टीवी पे आते रहता है। हाँ, पग है, पग का एक ब्रीड है हमारे पास। तो सीधे तौर पे ये भी डॉग है, प्यार भी बहुत करता है। कोको। और अब फूल पौधों की बात हो गई तो कुछ नज़र जैसे जाता है घर के दरवाजे पे, तो ये जो अलग अलग कुछ पता नहीं क्या लगा हुआ है, कुछ दूसरे भाषा में लिखा हुआ, क्या आप उसको बोलते हैं? नहीं, ये तो हम जापान गए थे ना, ये एक है ना, जब हवा चलती है ना तो ये बड़ा सुंदर आवाज़, मधुर आवाज़ देता है। तो ये उसके लिए वो हम देखे थे वहाँ पर सोविनियर शॉप में, तो लेकर के आए थे। तो ये चलता है, उसके नीचे लगा हुआ है ना, तो जापानीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है गुड विशेस। हाँ, तो वो अपना हवा चलता है तो वो जापानीज पुराने जो सामान है, कहा जाता है कि सियासत परिवार से आप आए, पिताजी भी सियासत में थे, वर्षों रहे, अच्छे पदों पे भी रहे, अच्छे सियासत भी किए, मंत्री तक बने। कई उनकी भी कुछ पुरानी यादें आपने सहेज के रखा है, और घर में भी, और आपको जब कहीं मौका मिलता है तो आप कुछ पुराने जो सामान होते हैं, जो ज़्यादा पुराना हो गया, उसको उतनी कलेक्शन, उसको बटोरने का शौक़ आपको है? ये हम कोशिश करते हैं कि कोई पसंद का चीज़ पुराना हो जो जा रहा है, मतलब जिसको बहुत लोगों को होता है ना पुराने चीज़ों का, तो उन सब चीज़ों का, जो उनको पुरानों चीज़ों का शौक़ होता है, तो कोशिश करते हैं कि वो सब चीज़ जो हमारे बजट के अंदर आता हो तो उसको लेकर के आए रखें। तो और कुछ मुखौटे की भी बात करना, और मुखौटे के बाद फिर हम लोग चकल्लस में आज अब इतना ही। ये अलग अलग मुखौटे, ये काफ़ी खूबसूरत दिखता है जब आप घर के अंदर बैठे होते हैं। फिर मछली भी है आपके पास, ये क्या है, इससे क्या मैसेज होता है, या फिर घर में आने वाले लोगों को क्या संदेश जाता है? फिर या कुछ ग्रह दशा, या फिर कहा जाता है कि नज़र नहीं लगे? नहीं, हमको नहीं लगता है कि वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि पहले से हमको मास्क का शौक़ था, और बहुत से मास्क को तो बहुत से ख़त्म भी हो गया, मतलब हाउस चेंज करने में बहुत सा टूट भी गया है। लेकिन ये सब मास्क जो है, बाहर से जो भी फ्रेंड कभी जाता है तो पूछता है क्या लाएं, हमने भाई वहाँ से मास्क ले आना, वहाँ से मास्क ले आना, तो कलेक्ट किया हुआ है, डिफरेंट जगह का मास्क है। मतलब ये सब भी विदेश का ही ज़्यादा? नहीं, कुछ तो इंडियन है इसमें, कुछ तो 70% इंडियन है, लेकिन बाहर का भी है, जैसे साउथ अफ्रीका का है, इंडोनेशिया का है। इसमें हम बैंकॉक गए थे तो खुद बैंकॉक से खुद भी लेकर के आए थे, तो उसका मास्क है। ये सोफ़ा आज इतना हाईटेक सोफ़ा है, फिर आपके पास ये वाला सोफ़ा, इसकी क्या कहानी है? ये एक सिंपल पुराना ट्रेडिशनल ये जयपुर आर्ट का है, और बहुत महंगा नहीं है, बहुत सस्ता सोफ़ा है, लेकिन है कि जनरली लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हमने एक कॉर्नर में लगा के रखा है सो दैट देखने में अच्छा लगे। तो ट्रेडिशनल है, और पुरानी जो चीज़ें है उसे इकट्ठा करने का शौक़ भी है। चकल्लस हम कर रहे थे क्योंकि सियासत से परे हैं, सियासत की बातें नहीं हुई, सियासत से जुड़े लोग ज़रूर हैं, लेकिन चकल्लस का कंसेप्ट ही है कि भाई हम किसी व्यक्ति की, उसकी और भी वो छुपी हुई बातों के ऊपर बात करेंगे जो शायद सार्वजनिक जीवन में कम ही आता है। तो आज चकल्लस में हम थे अशोक चौधरी के साथ। अशोक चौधरी किसी पर्चे के मुहताज नहीं है, पहले भी हम इनकी चर्चा कर चुके हैं। अमूमन मीडिया में बने रहते हैं, बातें करते हैं, बेबाक बात करते हैं, और हर मुद्दे पे बात करते हैं, चाहे वो विकास की बात हो या फिर विरोधियों की बात हो। तो अशोक चौधरी जी चकल्लस में खास तौर पे आज न्यूज़ 4 नेशन की जो टीम है वो आपके बगीचे में आई, और हम चाहेंगे, और हम तमाम दर्शकों से कहेंगे कि जो लोग इस वीडियो को देखें वो चकल्लस की नज़रों से कम अपने आसपास के वातावरण में हरियाली पर ध्यान दें, पर्यावरण बचाने पर ध्यान दें, इको फ्रेंडली बने, ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्ट सामान है उसका जो कचरा है उसको फेंके तो देख ले कि वो कहीं ऐसे जगह नहीं फेंक दिया जाए जिससे समाज को, सोसाइटी को नुकसान हो। तो अपने आप को भी स्वस्थ रखें, और स्वस्थ रखने के साथ साथ अपनी सफाई के साथ सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण की सुरक्षा, पेड़ लगाइए, हरियाली, पर्यावरण बचाइए, जल बचाइए।